वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले। मुझे ऐसे बहकाया गया कि कुछ समझ नहीं आया। खुदकुश बमबाज अदीला बलोच ने मंजर आम पर आकर इंकशाफात कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहकावे में आकर खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई और रजामंद भी हुई। मुझे लोगों की जिंदगियां खत्म करने के लिए बहकाया गया, मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबाज खातून अदीला बलोच का कहना था कि बहकावे में आकर खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही रजामंद हुई। मुझे बताया गया पहाड़ों पर जाकर आपको नई जिंदगी मिल जाएगी। दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को वर्गलाते हैं। मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी। नसीहत करना चाहती हूँ, ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए। ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर आपको बताते चले कि तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबाज खातून अदीला बलोच की वालिदैन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान अहम राज बेनकाब कर दिए। अदीला बलोच का कहना था कि बहकावे में आकर खुदकुश हमले के लिए खुद ही रजामंद हुई। मुझे लोगों की जिंदगियां खत्म करने के लिए बहकाया गया, मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबाज खातून अदीला बलोच का कहना था कि बहकावे में आकर खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही रजामंद हुई। मुझे बताया गया पहाड़ों पर जाकर आपको नई जिंदगी मिल जाएगी। दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को वर्गलाते हैं। मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी। नसीहत करना चाहती हूँ, ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए। लोगों को इस्तेमाल करते हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। उन्होंने कहा कि तुर्की के सदर ने जल्द दौरा पाकिस्तान का भी वादा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मईशत की तबाहाली का जिम्मेदार सैलाबी सूरत हाल को करार दे दिया। कहते हैं तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मुल्क को अफरात जर के साथ साथ नाख्वानदगी का सामना करना पड़ रहा है। बहरानों, जंगों और बमबारियों के सिलसिले को मिलकर ख़त्म कराने के लिए तमाम ममालिक को मिलकर इकदाम करने होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। स्कूलों से बाहर करोड़ों बच्चों को तालीम की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है। न्यूयॉर्क में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने SDG मूवमेंट इजलास के पैनल मुबाहिसे में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहरानों, जंगों को और बमबारी को सबको मिलकर खत्म करना है। तमाम ममालिक को मिलकर जंगें रुकना होंगी। न्यूयॉर्क में वजीर आजम ने मालदीव के सदर डॉक्टर मोइजो से भी मुलाकात की, जिसमें तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में वफ्द के साथ शरीक हुए। वो जनरल असम्बली इजलास से 27 सितम्बर को खिताब करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब की जेलों में रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर की जेलों में तैनात स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी लाजिम कर दी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गौहर सईद से। जी गौहर, अपडेट कीजिएगा। गौहर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब की जेलों में रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर की जेलों में तैनात स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को लाजिम कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब की जेलों में रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गौहर सईद से। जी गौहर, अपडेट कीजिए।
जी बहुत शुक्रिया। सूबे भर की जेलों में तैनात स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी लाजिमी कर दी गई है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी गौहर सईद। अमरीकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइल हिमायत का इजहार कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अहम पहलू की जानिब इशारा कर दिया। कहते हैं, दुनिया में बहुत से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। मैं समझता हूँ कि मुश्किलात से निकलने का कोई ना कोई रास्ता होता है। इसराइल को सिक्योरिटी देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए इसराइल की हिमायत का इजहार कर दिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना 69वें इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि दुनिया को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दुनिया में बहुत से लोग मुश्किलात को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ मुश्किलात से निकलने का कोई न कोई रास्ता होता है। अपने खिताब में अमरीकी सदर इसराइली जबान बोलने लगे और कहा कि हर मुल्क को इस बात को यकीनी बनाने का हक है कि इस पर दोबारा हमला न हो। उन्होंने कहा कि दुनिया को 7 अक्टूबर की हौलनाकी को नहीं भूलना चाहिए। इसराइल पर हमास ने हमला किया और 1200 लोग मारे गए, जिसमें 40 से ज्यादा अमरीकी भी शामिल थे। 40 अमरीकियों समेत दर्जनों को कत्ल कर दिया गया। 250 मासूमों को यरगमाल बनाया गया। मुझे उनका बड़ा गम है। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर बम बरसाए। हम इसराइल को सिक्योरिटी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर गजा में इसराइल कार्रवाइयों को दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर उसका हक कहते हुए वहां शहीद मासूम शहरियों से मुतालिक बात करना भूल गए। तहम उनका कहना था कि गजा में शहरी और यरगमाली हौलनाक लम्हात से गुजर रहे हैं। गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की घर वापसी की डील का वक्त आ गया है। फलस्तीनियों को अपनी आजाद रियासत की सिक्योरिटी मिलना चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने यूक्रेनी लोगों से कहा है कि अपने लिए खड़े हूँ। आज नेटो पहले से ज्यादा मजबूत है। हमारा इत्तेहाद किसी कौम के खिलाफ नहीं। यहाँ आपको अपडेट करें, आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा, जिसमें पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF का नया बेल आउट पैकेज 37 माह पर मुहित होगा। मंजूरी से पाकिस्तान को दीगर आलमी इदारों से मुमालिक से भी फंड्स मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को तय पाया था। वजारत खजाना हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF का ये 24वां कर्ज प्रोग्राम होगा। $2 अरब की इजाफी फाइनेंसिंग, $12.7 अरब कर्ज जोल समेत तमाम पेशगी शराइत पूरी हैं। चीन, सऊदी अरब, UAE और कुवैत ने पाकिस्तान के कर्जे 1 साल के लिए मौखर कर दिए। हुक्काम वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान ने अगले 4 साल में $100 अरब कर्ज वापस करना है। दोस्त ममालिक से हर साल कर्ज रोल ओवर कराना पड़ेगा। 3 साल में $5 अरब की इजाफी बैरूनी फाइनेंसिंग भी दरकार होगी। अगले 3 साल में टैक्स टू GDP में बतदरीज 3% इजाफा करना होगा। कराची में रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई। चाकीवाड़ा लियारी से इंतहाई मतलूब डकैत गिरोह का सरगना इम्तियाज मुगैरी 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर्स और सिटी पुलिस ने चाकीवाड़ा के इलाके में कार्रवाई करते हुए लियारी से इंतहाई मतलूब डकैत गिरोह के सरगना इम्तियाज मुगैरी और उसके 2 साथी को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अली और मोहम्मद वसीम जो है इसके साथी हैं, जो कि एक शहरी से डकैती की वारदात कर रहे थे। इन्हें उसी टाइम से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान के कब्जे से असला और चोरीशुदा मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने इंकशाफ किया है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से गन पॉइंट पर शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन छीनने के अलावा मोटरसाइकिलें छीन का वाजिद अफरों और होशियार अफरों को फरोख्त करते रहे। इम्तियाज मुगैरी के हवाले से इंकशाफ ये भी हुआ है कि इम्तियाज मुगैरी के जो है मनशियात फरोश अल्ताफ अब्बोर से भी करीबी ताल्लुकात हैं, जो कि फकीर गोट में मनशियात के अड्डे का मालिक है। अंदरून सिंध और कराची से चोरी शुदा जेवरात और दीगर अशिया मार्केट में फरोख्त करवाता है। जुर्म पेशा अफराद को पनाह भी देने में जो है ये शख्स मुलव्विस रहा है। मुल्जिमान जो है हाउस रॉबरी की वारदातों में भी मुलव्विस हैं। मुल्जिम वसीम और बबलू जो है उसने इंकशाफ किया है कि वो अपने साथी
साथियों के साथ कश्मीर शेख, अकरम शर और दीगर साथियों के हमरा जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातें भी करते हैं और मुख्तलिफ पार्किंग एरिया से जो है मोटरसाइकिलें चोरी करके वाजिद अफरों और होशियार अफरों को फरोख्त करते हैं। मुल्जिमान जो है पेशावर जुराइम पेशा है, आदि मुजरिम है और 2002 में मंगोपीर से भी गिरफ्तार हो चुके हैं और 2024 में जो है फोर्ट के चौरंगी पर मेक शॉप में लाखों रुपए की डकैती की है और एक घर के अंदर वारदात करके 15 तोला सोना और 10 लाख रुपए जायज की रकम भी मुल्जिमान लूट चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया साकिब सिद्दीकी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावेदार ही नहीं थी तो किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। अता तारड़ का कहना था कि पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करके गलती की, हल्फनामे देने वाली पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कोई फरीक ना हो, रिलीफ ना मांगा हो, उसे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स ने इलेक्शन कमीशन को खुतूत लिखे हैं। आईनी और कानूनी सवालात का जवाब आना जरूरी है। आपको बताते चले, बढ़ती महंगाई के बाइस माहीगीरों की परेशानी में भी इजाफा हो गया। कहते हैं कि रेट्स मुनासिब नहीं मिलते जबकि फिशरी में साफ सफाई का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई में जहां आम आवाम मुश्किलात का शिकार है तो वहीं दूसरी जानिब शहर के माहीगीर भी सख्त परेशान हैं। डीजल की बढ़ती हुई कीमतों, इजाफी टैक्सेस और गैर कानूनी तरीके से दिए जाने वाले टेंडर्स के खिलाफ कराची फिशरी में माहीगीरों और इनके हुकूक के लिए बनाई गई तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। माहीगीरों ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम पर जुल्म बंद किया जाए, हमें डीजल और बिजली में कम अज कम सब्सिडी फराहम की जाए ताकि हमारा काम चलता रहे। हमारे मुतालबात ये हैं कि एक तो ये हमारे एक्सपोर्ट में हमको इसमें सब्सिडी दी जाए डीजल में, और बर्फ़ में जब इनको दी जाएगी तो बर्फ़ भी बिजली से बनता है, इलेक्ट्रिक से बनता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उनको भी सब्सिडी दी जाए ताकि हमारे माहीगीर को बचत हो। हमारे दस्तरखानों की जीनत बनने वाला सी फूड इन माहीगीरों की मनहून मिन्नत है। अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो माहीगीरों का कहना है कि हम कराची पोर्ट पर तमाम तर सरगर्मियां मुअत्तल कर देंगे। लोगों ने ठेका पुराना रेट पे दिया है मगर उसके बाद ये 60% बढ़ाया गया। 6 हड़ताल हुई है, 50 से 60 करोड़ रुपया माइग्रो का टूटा है। अभी हमारी गाड़ियाँ आई थी हैदरी से, 500 गाड़ियाँ आई थी, माल रखने की जगह नहीं है, अल्लाह ने रोजी दी थी, सब लॉस में गए। माहीगीर हैं वो माली बहरान का शिकार हैं और माली बहरान की वजह से वो उनको आगे चलना मुश्किल हो गया है। 60% बढ़ाने के बाद भी वो लोग कई 200% पे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, कई 300% पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं और जिस चीज़ के साथ इन लोगों का वास्ता ही नहीं है उस चीज़ की भी ये लोग पैसे ले रहे हैं। कैमरामैन जावेद अली के साथ मोहसिन अंसारी, NTN न्यूज़, कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला किया है, जिनमें से 5 इब्तदाई तौर पर लगाई जाएंगी, जिनमें जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। हुकूमत ने जदीद मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स के जरिए नॉन फाइलर्स की शनाख्त का फैसला किया है। स्टेट बैंक के साथ मिलकर ऐसे अफराद की निगरानी की जाएगी जिनकी आमदनी की सतह उनके लेन देन की मिकदार के साथ मुताबिकत नहीं रखती। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी, ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में कमी कर दी गई। वज़ारत ख़जाना की जानिब से मुख्तलिफ बचत स्कीमों के मुनाफे में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक नई शरह मुनाफा का इतलाक 25 सितंबर 2024 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेविंग, स्पेशल सेविंग अकाउंट, डिफेंस सेविंग स्कीम्स का शरह मुनाफा कम कर दिया गया है, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर भी पहले से कम मुनाफा मिलेगा। पेंशनर्स और शोहदा फैमिली
ट्रेड फेयर अकाउंट्स का सालाना मुनाफा भी कम कर दिया गया। सर्वे स्कीमों के शरह मुनाफे में भी कमी की गई है। पेंशनर्स बेनिफिट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स की मुनाफा 15.36% से कम होकर 14.16% रह गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह से मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुलाकात हुई है। कराची शहर की तजावुजात और सड़कों की तामीर और मुरम्मत से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज, मुलाकात का अहवाल बताएं और क्या फैसले किए गए? देखें, ये हाजरा चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो है वो क्योंकि कराची में बेपनाह तजावुजात हैं, सड़कें घेरी हुई हैं, सड़कें पुलिस और जिला इंतजामिया ने जो है वो किराए पे दी हुई है, हम ये कहते हैं, उसमें खास तौर से ट्रैफिक पुलिस का बहुत बड़ा किरदार था। तो इस पे चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह साहब ने नोटिस लिया है और मेयर कराची ने उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात में जो है वो ये बहुत सारे फैसले किए गए जिसमें ये जो सड़कों पे जो तजावुजात हैं उसके लिए हटाने के लिए उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं इस मीटिंग में, क्योंकि सेक्रेटरी बल्दियात और म्युनिसिपल कमिश्नर भी शामिल थे। उस सिलसिले में जो मैं बताऊं आपको कि ये जो सड़कों की तामीर है और जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनको बनाने के लिए मुलाजमीन की पेंशन और बसेस के हवाले से भी फैसले किए गए हैं, जबकि शहर में तजावुजात के खात्मे, खास तौर से अस्पतालों के बाहर जो तजावुजात हैं उनके फौरी खात्मे के लिए अहकाम किए गए चीफ सेक्रेटरी सिंध जनाब आसिफ हैदर शाह ने, और उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स को जो है वो खुसूसी इख्तियारात दिए हैं। इस इजलास में जो अस्पतालों के अतराफ में जो तजावुजात है, खास तौर से जिससे मरीजों को लाने एम्बुलेंसेज में परेशानी होती है, उसका फौरी तौर पर उसको खात्मा करने का हुक्म दिया गया है। और जिलाई पुलिस, और मैं बताऊं आपको कि ट्रैफिक पुलिस, जिलाई पुलिस, KMC, DMC और यहाँ तक के एंटी करप्शन हुक्काम भी इन जो ठेले पथारे हैं खास तौर से उनसे जो है वो बते लेते हैं कि हमारी तलाश के मुताबिक ये जो सदर के इलाके में, मैं आपको बताऊं कि अगर आपका गुजर हो गुलशन इकबाल में जो फिश पॉइंट्स हैं वहाँ सारी सड़कें घेरी गई हैं और वहाँ फुटपातें घेर ली गई हैं, लोगों का गुजरना मुश्किल है। इसी तरह से जो है वो ये जो सदर के इलाके में प्रेडी स्ट्रीट है वहाँ तो बाकायदा सड़कों के अतराफ में पक्के ठेले और पक्की जो है वो दुकानें बना ली गई हैं और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी DMC, KMC और खास तौर से पुलिस पर आयद होती है। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज शाह, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि कोयटा में मशरिकी बाईपास पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। कोयटा में मशरिकी बाईपास भोसा मंडी के करीब धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर पुलिस एहलकार समेत 12 शहरी जख्मी हो गए। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि धमाका होते ही पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के एहलकार धमाके की जगह पर पहुंच गए, जिन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस का मजीद कहना है कि खालिक शहीद थाने की पुलिस को दौरान गश्त निशाना बनाया गया। आपको बताएं कि सऊदी अरब ने लबनान में जारी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि खत्ते में तशद्दुद, सलामती और बढ़ती कशीदगी के असरात खतरनाक होंगे। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि फरीक तहम्मुल का मुजाहिरा करें, खत्ते और अवाम को जंग के खतरात से दूर रखें। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी फरीक़ैन खत्ते में तनाज़ात के खात्मे के लिए जिम्मेदारियां अदा करेंगे। सऊदी अरब ने लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। तुर्क सदर का कहना है कि दुनिया के इंसाफ को सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अरकान की ख्वाहिश पर नहीं छोड़ा जा सकता। रजब तैयब अर्दोआन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास में खिताब करते हुए कहा कि हमें फ़लस्तीनियों के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। तुर्क सदर ने कहा कि गजा ख़वातीन और बच्चों का दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। 17,000 से ज़ायद बच्चे इस्राएली गोलियों और बमों का निशाना बने। गजा में बच्चे ही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम भी मर रहा है। गजा में सच की मौत हो रही है। नेतन्याहू और इसके नेटवर्क को रोकने के लिए किस चीज़ का इंतजार है? एक सियासी खेल के लिए पूरे खित्ते को खतरे में डाला गया। इसराइल को सपोर्ट करने वालों से कहता हूँ, कब तक बेशर्मी से ये खूनरेज़ी देखते रहोगे? उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी बुरी तरह नाकाम हो गई है।
ईरान मगरिब के साथ जौहरी मुआहदे पर बात के लिए तैयार हो गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मगरिब को जौहरी मुआहदे की पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फ़लस्तीन में नस्लकुशी के खात्मे और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। ईरानी सदर ने कहा कि इसराइल अपने दिफा के बहाने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइल को गजा में जाहिरियत से फौरी तौर पर रोकना चाहिए। गुज़श्ता एक साल के दौरान दुनिया ने इसराइल की असलियत देख ली है। उन्होंने कहा कि ईरान 2015 जौहरी मुआहदे के फरीक़ैन से मिलकर तातुल ख़त्म करने को तैयार है। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान पर आयद पाबंदियां गैर इंसानी हैं, आम लोग मुतासिर हो रहे हैं। ईरान आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है। और खेलों की दुनिया से आपको खबर दें, चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने बासानी मालकोर्स को 7 विकेटों से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फैसलाबाद में खेले गए क्वालिफायर मैच में मालकोर्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पार्ट टाइम स्पिनर साइम अयूब ने मालकोर्स के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए और 5 विकेटें ले उड़े, जबकि मोहम्मद हसनैन 3 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाने में कामयाब रहे। मालकोर्स सलमान अली आगा 52 और इफ्तिखार अहमद 39 रन बनाकर नुमाया रहे। पैंथर्स ने 138 रन का हदफ बासानी 24वें ओवर में हासिल कर लिया। उस्मान खान 26 गेंदों पर 54 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। उनकी इनिंग्स में 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे। दीगर खिलाड़ियों में उमर सदीक ने 35 और साइम अयूब ने 33 रन बनाए। मैच में फतह परफॉर्मेंस देने वाले आसिम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।